जय माता रानी। दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली ज़रूर लिखिए। भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा से धन धान्य के भंडार भरेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, शनिवार के दिन पे जो भी व्रत, पूजा पाठ, उपाय करे जाते हैं, इनके करने से धन धान्य, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है। घर की बुरी नज़र, बुरी तरह के जो भी घर में प्रभाव होते हैं, उन सभी का नाश होता है। इसलिए दोस्तों, शनिवार के दिन, अमावस्या की तिथि, इन दिनों का विशेष महत्व होता है। और यदि इन दिन पर कोई विशेष तिथियों का योग संयोग होता है तो इनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि इस बार 1 अगस्त 2020 की तारीख को सावन शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन पर प्रदोष त्रयोदशी का व्रत आया है, जिसके करने से भोलेनाथ माँ पार्वती का अति उत्तम आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है प्रदोष अथवा त्रयोदशी के दिन पे भोलेनाथ माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न अवस्था में बैठे होते हैं। और इस दिन पे प्रदोष काल में शाम के समय जो भी भक्त पूरे भक्तिभाव के साथ भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या जो भी उपाय करते हैं, उससे उनके जीवन में दुख और दारिद्र्य का नाश होकर सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन को भोलेनाथ माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। और शनिवार के दिन पे भगवान के रुद्र रूप का भी पूजन करा जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाएं उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे व्रत, पूजा पाठ आदि में कोई आपसे गलती नहीं होगी और व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आज का वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ ज़रूर शेयर करिए। इससे आपको धर्म का अद्भुत फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों, शनिवार के दिन पे पूजन अर्चन करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। घर की दरिद्रता का नाश होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, शनिवार के दिन पे यदि आपके घर में कोई भी टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी हैं, घर में जाले लगे हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको साफ कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से दुख और दारिद्रता का नाश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जाले लगे होना, घर में टूटा फूटा सामान पड़े होना, यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन पे पीपल के वृक्ष की जड़ में जल देने से लक्ष्मी माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और पीपल के पेड़ के आगे दिया जला के वहाँ बैठ के यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसा करने से आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता। हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो यह उपाय तो दोस्तों आप प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं। इनके करने से आपके जीवन में धन धान्य, सुख सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही साथ भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस शनिवार के दिन पे, जबकि प्रदोष त्रयोदशी का व्रत है, आपको अपने घर में अष्टमुखी दीपक या 8 दिशाओं में दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है यदि इस दिन आप अपने घर की 8 दिशाओं में दीपक लगाते हैं तो इससे भोलेनाथ माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो लोग मंदिर जाते हैं, उन्हें मंदिर जाके भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति भगवान, कार्तिकेय जी सभी को स्नान इत्यादि करके चंदन, अक्षत इत्यादि का टीका चढ़ाना चाहिए। और जो भी आपसे संभव हो पाए उस तरह से प्रसाद इत्यादि चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मंदिर में जो नंदी भगवान बने होते हैं, उनके सींग और पूंछ को ज़रूर छूना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है नंदी भगवान के सींगों में चंद्रमा की जो ऊर्जा है उसका वास होता है। नंदी भगवान के जो लोग सींग को हाथ से छूते हैं, उनके मन में अद्भुत शांति का उन्हें आभास होता है और सभी तरह के विकारों से वो मुक्त हो जाते हैं। अथवा भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन इत्यादि करने से सभी तरह के पाप कर्मों का भी नाश होता है। जीवन में सुख सौभाग्य और धन धान्य का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। दोस्तों, पर यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है
है, तो इसके लिए भी आप भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन अर्चन कर सकते हैं। आपको दोस्तों काली उड़द की दाल बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। आपको साबुत दाल लेके आनी है और भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करने के लिए प्रतिदिन 108 काली उड़द के दाने लेकर आपको बैठ जाना है। एक कटोरी में इन दानों को रख लीजिए और एक दूसरी तांबे की कटोरी वहीं पे रख लीजिए। संभव हो तो दोस्तों पूजा पाठ में तांबे के बर्तन का प्रयोग करें, इससे पूजा का फल आपको अधिक प्राप्त होता है। एक एक काली उड़द की दाल के दानों को उठाते हुए भगवान के इस मंत्र को आपको बोलना है, जिसे बोलने से आपकी जो भी मनोकामना है या जिस भी तरह की आपकी परेशानी है वो अवश्य ठीक हो जाएगी। आपको हमेशा काली उड़द का दाना उठाना है और साथ में ओम रुद्राय नमः इस मंत्र को बोलते जाना है और उसे दूसरी कटोरी में रख देना है। इस उपाय को आप अपने घर के पूजा मंदिर में कर सकते हैं। यदि आप घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो किसी अच्छे साफ आसन पे बैठकर आप इस उपाय को कहीं भी कर सकते हैं। उड़द की इन दाल के दानों को आप एक अलग किसी बर्तन में इकट्ठा करते जाएं, किसी डिब्बे में इकट्ठा करते जाएं। जैसे जैसे आप इस उपाय को नित्य प्रतिदिन करेंगे, वैसे वैसे आपके कष्टों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा अद्भुत रूप से आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, रुद्र मंत्र का जाप करने से भोलेनाथ माता पार्वती के साथ ही साथ हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। शनि जैसे ग्रहों का उपद्रव शांत होता है। राहु केतु से भी मुक्ति मिलती है। काली उड़द के इन दानों को आपको इकट्ठा करते जाना है। जब आपके पास यह दाल के दाने कई संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे तो आप इसे किसी भी गरीब इंसान को प्रयोग में लाने के लिए दे सकते हैं। इससे वो अपना भोजन बना सकता है या जो भी उन्हें प्रयोग करना हो वो कर सकते हैं। इस तरह से भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और जीवन में जो भी भारी कष्ट संकट चल रहा होता है उससे ज़रूर मुक्ति मिलती है। जब भी दोस्तों भगवान का पूजन करें, अपने अहंकार का त्याग करें। यदि आप अहम भावना के साथ पूजा करते हैं तो पूजा का शुभ फल प्राप्त होने की बजाय आपको दुष्फलों की प्राप्ति होती है। जब भी कोई आपसे दान पुण्य लेता है तो उसे कभी भी निकृष्ट दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका दान पुण्य ले रहा है वो एक तरह से आप पे उपकार कर रहा है। आपके जो पुण्य पिछले जन्म में करे हुए पाप कर्म हैं, इस तरह से उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो इस जन्म में अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे भावों को रखते हुए भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन अर्चन ज़रूर करिए। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शिव पुराण का पाठ भी आप नियमित तौर पे कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भोलेनाथ माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो लोग इस तरह से किसी भी पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकते, वह अपने घर में बैठ के भगवान के षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, इसका यदि जाप करते हैं तो भोलेनाथ माँ पार्वती का संयुक्त रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय से भोलेनाथ का पूजन होता है और शिवाय नमः ओम से माता पार्वती का ध्यान और चिंतन होता है। भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने के साथ ही साथ भोजन का दान करना, गरीबों का सेवा करना, इस सब से भी आपको अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। धन धान्य और सुख सौभाग्य प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। भगवान का पूजन अर्चन करने के अलावा आपको अपने नित्य प्रतिदिन के क्रियाकलाप ज़रूर करने चाहिए। सुबह के समय हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान का चिंतन करें, बैठ के भगवान का ध्यान इत्यादि करें। इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार भोलेनाथ माता पार्वती का जयकारा लगाते हुए अपने प्रतिदिन को आपको गुजारना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना अब समाप्त होने वाला है, परंतु जो भी शिव भक्त हैं वह अपना पूजन अर्चन नियमित रूप से करके भोलेनाथ माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी भी कोई भी विघ्न बाधाएं आएँ, आप भगवान का पूजन अर्चन करें,
और अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल या घर में कोई भी शुद्ध जल का छिड़काव करें। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपके काम बनने लगते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योग यति मुनि ध्यान लगाए, नारद शारद शीश नवाए, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय, दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। इस तरह से भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन अर्चन करने से सभी तरह के संकटों का नाश होता है और जीवन में सुख सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। आप सभी दोस्तों भोलेनाथ माता पार्वती के नाम का जयकारा लगाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को भी दोस्तों जाके ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे घर गृहस्थी से जुड़े हुए बेहतरीन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यदि वो आपको अच्छे लगेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो चैनल आपको कैसा लग रहा है। अगली बार फिर एक नया वीडियो आपसे लेके मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। आपके लिए एक छोटे से भजन की 2-3 लाइनें यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, उन्हें ज़रूर सुनिए। यदि आपको भजन पसंद आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये भजन आपको कैसा लग रहा है। शिव कैलाशो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। पहला डेरा तेरा चंबे दे चुगाना, पहला डेरा तेरा चंबे दे चुगाना, दूजा डेरा भर मोर हो भोले बाबा, दूजा डेरा भर मोर। शिव कैलाशो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना, हो भोले बाबा शंकर संकट हर।